हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। नमस्ते दिल्ली। देखिए मेरे पीछे, यह है कनॉट प्लेस का वो शोर जहां दिल्ली कभी नहीं सोती। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शोर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां सुकून का संगीत बजता है। कैमरा पार्क की ओर पैन करता है। जी हाँ, आज हम 5 मिनट की सैर करेंगे नई दिल्ली के दिल सेंट्रल पार्क की। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि शहर की धड़कन है। तो आइए मेरे साथ। सेंट्रल पार्क, जिसे स्थानीय रूप से सिर्फ पार्क भी कहते हैं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के ठीक ऊपर स्थित है। ये 41,500 वर्ग मीटर में फैला एक ग्रीन लंग है। इसे 2005 में पुनर्निर्मित किया गया था और तब से ये दिल्ली वालों के लिए एक पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट बन गया है। इसकी संरचना लंदन के हाइड पार्क या न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से मिलती जुलती है, यानी शहर के बीचों बीच एक विशाल हरी जगह। अब हम पार्क के सबसे प्रतिष्ठित, आइकॉनिक और सबसे भव्य आकर्षण की ओर आ गए हैं। देखिए, भारत का विशाल राष्ट्रीय ध्वज। थोड़ा रुककर, सम्मान की भावना से, ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ये 207 फीट ऊंचे मस्तूल पर शान से फहराता है, जिसकी लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। ये भारत के सबसे ऊंचे झंडों में से एक है। यहां खड़े होकर इस ध्वज को आसमान छूते हुए देखना एक अलग ही गर्व की अनुभूति देता है। आप जब भी यहां आए, कुछ पल रुककर इस दृश्य का आनंद जरूर लें। इस पार्क की सबसे अच्छी बात है इसकी सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग। सीपी की कंक्रीट की दुनिया के बीच यहां आपको एकदम साफ और हरी घास के मैदान मिलेंगे। पूरे साल यहां मौसमी फूलों की अलग अलग किस्में खिलती हैं, जो एक शानदार फोटोग्राफी बैकग्राउंड देती है। फूलों का क्लोजअप, सुबह के समय यहां का वातावरण एकदम शुद्ध होता है। देखिए, लोग यहां योग कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और कुछ तो बस अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। ये पार्क आपको दिल्ली की भागदौड़ से एक जरूरी डिजिटल डिटॉक्स देता है। सुंदरता को एक और स्तर पर ले जाते हैं यहाँ के जल निकाय और फव्वारे। पार्क में छोटे झरने और पानी की संरचनाएं बनाई गई है, जो इस शहरी नखलिस्तान को और भी शांत बनाती है। शाम को जब इन फव्वारों पर रंग बिरंगी लाइट्स पड़ती है, तो इसका नजारा देखने लायक होता है। ये सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि कानों को भी सुकून देता है। पानी की ये धीमी आवाज हमें प्रकृति से जोड़ती है। अब हम आ गए हैं पार्क के सांस्कृतिक दिल यानी एम्फी थिएटर पर। यह कोई साधारण स्टेज नहीं है, ये वो जगह है जहां दिल्ली की कला और संस्कृति जीवंत होती है। 350 से अधिक सीटों वाला ये गोलाकार मंच अक्सर संगीत समारोहों, नुक्कड़ नाटकों और सार्वजनिक आयोजनों का गवाह बनता है। अगर आप सही समय पर आएं, तो आपको यहां कोई न कोई लाइव परफॉर्मेंस जरूर मिल जाएगी। यह दर्शाता है कि सेंट्रल पार्क सिर्फ आराम करने की जगह नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला केंद्र भी है। पार्क के पैदल मार्गों पर चलते हुए आपको कई छोटी छोटी कलाकृतियां और मूर्तियां मिलेंगी, जो दिल्ली के इतिहास और आधुनिकता का संगम दर्शाती है, किसी खास कलाकृति की ओर इशारा करते हुए। और हाँ, सेंट्रल पार्क की एक खासियत यह भी है कि आप यहां खड़े होकर सीपी के दोनों सर्किलों, इनर और आउटर, की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। ये पार्क सीपी के हेरिटेज वॉक का एक अहम हिस्सा है। चाहे वो सीपी की वाइट बिल्डिंग्स हो या यहाँ की चहल पहल, सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट की सैर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क की। इस पार्क ने मुझे भागती दौड़ती दिल्ली में शांति का एक कोना दिया है। आराम से बैठते हुए अगली बार जब आप कनॉट प्लेस शॉपिंग या काम के लिए आए, तो कम से कम 60 मिनट इस पार्क को जरूर दें। यहां आए, सांस ले और बस दिल्ली के दिल की धड़कन को महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दिल्ली के ऐसे और छुपे हुए रत्नों, जेम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।